इटावा जिले में वर्क फ्रॉम होम के नाम पर साइबर ठगी का बड़ा मामला सामने आया है, जहां कटरा पोर्टल खान निवासी मोहम्मद उबैद ठगों के जाल में फंस गए। पीड़ित के अनुसार उन्हें टेलीग्राम के माध्यम से घर बैठे काम का लालच दिया गया और विदेशी करेंसी में ट्रांजैक्शन का झांसा दिया गया। ठगों ने युवक के खाते में करीब 30,000 रुपए भेजकर उसे अलग अलग खातों और यूपीआई आईडी पर ट्रांसफर करने का दबाव बनाया। संदेह होने पर जब उबैद ने लेन देन रोकना चाहा तो उनका मोबाइल नंबर और बैंक खाता फ्रीज कर दिया गया। चौंकाने वाली बात यह है कि इस मामले की शिकायत श्रीनगर के सदर थाने में दर्ज कराई गई है। पीड़ित का कहना है कि वो इस मामले में आरोपी नहीं बल्कि खुद पीड़ित है। मोहम्मद उबैद ने एसएसपी इटावा को प्रार्थना पत्र देकर खाते को अनफ्रीज कराने और निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने ये भी कहा कि वो विवादित राशि लौटाने को तैयार हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और लोगों को सोशल मीडिया पर मिलने वाले ऐसे लुभावने ऑफर से सावधान रहने की सलाह दी गई है। इटावा से संवाददाता मोहम्मद दिलशाद की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मोहम्मद उबैद है और जाने अनजाने में इस वक्त साइबर फ्रॉड के एक बहुत बड़े जाल में फंस गया हूँ। लगभग आज से 6-7 महीने पहले मुझे एक मैसेज आता है टेलीग्राम पर, क्या हम आपको काम देंगे वर्क फ्रॉम होम के नाम पर, और उसकी मुझे सैलरी भी डिसाइड करी गई। तो मुझसे बोला गया कि आपको USDT ट्रांसफ़र करना है। USDT मतलब होता है कि एक तरीके का आपको डॉलर में ट्रांसफ़र करना है पैसा। मैंने न्यूज़ वगैरह में काफ़ी सुना था, सरकार भी इसको प्रमोट करती थी कि हम डॉलर में ट्रांसफ़र करते हैं, तो मुझे लगा कि शायद ये गवर्नमेंट अप्रूव काम है। तो मेरी लॉजिक ने मुझे ये सजेस्ट किया कि हाँ गवर्नमेंट अप्रूव होगा, इसलिए मैंने हाँ कर दी। उसके बाद उसने मुझसे कहा नेक्स्ट डे कि कंपनी का काम 7 बजे से शुरू होता है, आप अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स भेज दिए। मैंने अपना भेज दिया। उसके बाद मुझे 2 बार में पेमेंट आई 15-15 हज़ार रुपये। एक 15,000 रुपये कश्मीर से पेमेंट आई है और दूसरी 15,000 अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट के कोई बैंक से पेमेंट आई है। उसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है। उसके बाद मैं उस राशि को USDT में कन्वर्ट नहीं कर सका किसी भी कारणवश। उसके बाद मैंने उस व्यक्ति से कहा कि जो राशि मेरे पास आई है मैं उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं आपको वो वापस करना चाहता हूँ और आइंदा से आप किसी भी प्रकार का अमाउंट मेरे में ट्रांसफ़र ना करें। तो उसने मुझे नई UPI ID भेजी कि अब आप इस अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर दो। लेकिन मैंने उससे ये बोला कि मैं उसी अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करूँगा जिस अकाउंट से मेरे अकाउंट में पैसा आया है, लेकिन उसने मना कर दिया। उसके बाद उसने मुझसे कहा कि आप कुछ दिन आप रुक जाइए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको पैसा ट्रांसफ़र करना है उसमें कि नहीं। मैंने कहा ठीक है। लेकिन उसके कुछ दिनों के बाद, लगभग 4 से 5 दिन के बाद ही मेरा बैंक अकाउंट बंद हो गया। अब तक मुझे इस बारे में जानकारी नहीं थी कि ये उसी वर्क फ्रॉम होम की वजह से बंद हुआ है, बल्कि मैं सोच रहा था मेरा क्योंकि साइबर कैफे है तो अक्सर ट्रांजैक्शन आती रहती हैं, जिसकी वजह से कभी थोड़ा बहुत लील लग जाता है, तो मेरे लिए नॉर्मल था ये। लेकिन जब मुझे इसका जैसे ही मेरा बैंक अकाउंट बंद हुआ उसके कुछ दिनों बाद मेरा मोबाइल नंबर भी बंद हो गया। तो मैंने इसकी सूचना बैंक के रजिस्टर्ड ईमेल पर कर दी, क्योंकि मेरा बैंक कानपुर में है, मैं इटावा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा दूर हो जाता है। इसीलिए मैंने, और जो मेरा मोबाइल नंबर बंद हुआ था उसकी सूचना मैंने साइबर पोर्टल पर दे दी। फिर एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते उसके बाद मैंने अपना काम सुचारू रूप से चालू रखा। और फिर लगभग 2 से 3 महीने पहले मेरे पास पुलिस वालों का कॉल आता है और वो मुझे बुलाते हैं और वो मुझसे कहते हैं कि आपके ऊपर साइबर कंप्लेंट हुई है कश्मीर से और आपके अकाउंट में पैसा आया है। तो मैंने उन्हें अपनी सारी चीज़ें बता दी, लेकिन बताने के बावजूद भी मुझे थोड़ा सा डराया गया कि अब आपके ऊपर ये लगाया जाएगा, केस लगाया जाएगा, या आपका नाम मुसलमान है तो इस वजह से कुछ हमसे बोला गया। तो मैं उस वक्त काफ़ी डर गया। उसके बाद मैंने सारे सबूत इकट्ठा करना चालू करे जो कि मेरे पक्ष में हो सकते थे। आपको जब साइबर वालों ने बुलाया था तो क्या आपने इससे पहले शिकायत कर रखी थी जो आपके साथ धोखाधड़ी हुई थी? नहीं, इसके बारे में मुझे ज्ञात ही नहीं था कि मेरे साथ धोखाधड़ी हुई है। आपने बताया है कि आपका मोबाइल नंबर बंद हुआ, उसके बाद आपने शिकायत की थी जी। तो साइबर वालों ने आपको मोबाइल नंबर बंद होने के बाद बुलाया या पहले बुलाया? मोबाइल नंबर बंद होने के करीबन 3 महीने के बाद मुझे इन्फॉर्म किया गया। तो आपने जो मोबाइल नंबर आपका बंद हुआ था तो क्या आपने उसके बाद शिकायत की थी? जी, मैंने बस साइबर क्राइम रिपोर्ट पर उसकी शिकायत की थी। उसके बाद कुछ नहीं हुआ। आगे क्या हुआ? आगे उसके बाद मुझे बुलाया गया चौकी में। उसके बाद मुझसे बोला गया कि अब आप बाद में आना जब कॉल करा जाए। उसके फिर करीबन अभी हाल फिलहाल में 1 महीने पहले मुझे फिर बुलाया गया। मुझसे डायरेक्ट ये बोला गया कि आपको जेल जाना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा और घबरा गया। तो इस वजह से मैं आज 21
21/4/2026 है आज। 21/4/2026 आज डेट को मैंने एसपी सर के ऑफिस में जाकर ज्ञापन दिया है कि लगभग 6 से 7 महीने बीत चुके हैं, मेरी प्रार्थना पत्र पर अभी तक कोई भी निष्पक्ष कार्रवाई या ऐसी कार्रवाई नहीं हुई है जिससे मैं संतुष्ट हो सकूं। मैं अपने सारे डॉक्यूमेंट एसपी सर के ऑफिस में संलग्न कर चुका हूं। साथ ही साथ मैंने इसकी एक प्रतिलिपि एसपी सिटी साउथ श्रीनगर को भी भेज दी है, और दूसरी कंप्लेंट जो मेरे ऊपर हुई थी उसके बारे में मुझे ज्ञात नहीं है, पुलिस की तरफ से कुछ मुझे बताया नहीं गया है। आज आपने एसएसपी महोदय के यहाँ कार्यालय में जाके प्रार्थना पत्र दिया जी, है, आज दे दिया। तो आप मीडिया के माध्यम से जो ये फ्रॉड हो रहा है इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो और भी लोग शिकार हो जाते हैं, इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे, क्या बात रखना चाहेंगे? मीडिया के माध्यम से सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई भी इंसान वर्क फ्रॉम होम के नाम पे या आपको जॉब के नाम पे या आपको कमीशन या सैलरी के नाम पे ऑनलाइन किसी भी प्रकार का मैसेज किसी भी ऐप पर भेजता है, लिंक भेजता है, तो आप उस पर ना लिंक पर क्लिक करें ना उस काम को करें। अगर आपके अकाउंट में कोई भी 1 रुपया भी गलत तरीके से या कहीं भी अननोन सोर्स से आता है तो उसकी सूचना साइबर फ्रॉड को करें। जैसे मैं आज शिकार हो गया हूँ, कल को आप भी हो सकते हैं। जो मेरे साथ हुआ है मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप अवेयर हो सकें। अभी तक आपकी ये जो प्रकरण आपके साथ फ्रॉड हुआ है, इसमें क्या मुकदमा लिखा गया आपके ऊपर? अभी सर इसका तो मुझे ज्ञात नहीं, क्योंकि मुझे इसके बारे में कोई डिटेल इन्फॉर्मेशन पुलिस की तरफ से प्रोवाइड नहीं करी गई है। ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन की कॉपी निकाली कि मेरे ऊपर कंप्लेंट कहाँ से हुई थी, ये भी मैंने आरटीआई खुद से निकाली है, आरटीआई फाइल करके। मुझे इसके बारे में पुलिस की तरफ से अभी तक सहयोग जैसा कुछ मिला नहीं। तो आप इटावा पुलिस, यूपी पुलिस, सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं, शासन प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहेंगे अपने न्याय के लिए और क्या बात रखना चाहेंगे? मैं अपने प्रशासन से, उत्तर प्रदेश सरकार से, यूपी पुलिस से सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि मेरा जो पक्ष है मैंने उसको निष्पक्षता तरीके से रख दिया है, और पुलिस से सिर्फ इतनी मेरी रिक्वेस्ट है कि इसकी जांच एक निष्पक्ष तरीके से की जाए, इस पर क्लैरिफिकेशन एक अच्छे तरीके से किया जाए। क्या आपको लगता है कि इस जो भी ये प्रक्रिया चल रही है इसमें आप फंस सकते हैं? जी, मुझे डर है, क्योंकि मुझे कभी कभी ऐसा भी बोला जाता है कि आप जेल जाएंगे, कश्मीर से पैसा आया है, टेररिस्ट फंड हो सकता है। तो सर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इसमें मुझे अगर ज्ञात होता तो सर मैं अपना मोबाइल नंबर, अपना बैंक अकाउंट क्यों यूज़ करता अगर मैं स्कैमर ही होता। मुझे भी स्कैम में फंसाया गया है, वर्क फ्रॉम होम के नाम पर फंसाया गया है। मैं स्कैमर नहीं बल्कि एक विक्टिम हूँ सर। और कोई बात कहना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से? सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूँ कि मेरी जो भी मैंने प्रार्थना पत्र अपर पुलिस ऑफिसर्स को दिया है उस पर कार्रवाई एक निष्पक्ष तरीके से की जाए। सिर्फ मैं इतना ही चाहता हूँ और सबको जागरूक करना चाहता हूँ कि ऐसे फ्रॉड से दूर रहें।